अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है जिसके आगे फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम लिखा है। अखंडता का प्रतीक है। अखंड विद्याश्रम की एक ही कोशिश है कि हर ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता को एक ही मैथमेटिकल डिजाइन से, एक ही सिंबल से, जिसमें सारे सिंबल हैं, हम सृष्टि को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मानव का पूरा जिस्म, जिसे हम पिंडांड कहते हैं, तंत्र कहते हैं, और ब्रह्मांड जो अपने आप में सोलर सिस्टम के साथ है, स्पाइरल गैलेक्सी के साथ है, जो बाहर है, जिसे देख के हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दोनों एक जैसे हैं। दोनों को दिव्यांग से ही बनाया गया है और दोनों इसी सिंबल से शुरू हुई बात से आगे चलते हैं। इसे सिंबल कैसे बना था, क्यों बना था, उसे मैंने क्यों गायत्री कहा है, क्यों इसे स्पिरिचुअल साइंस एनलाइटनमेंट कहता हूं, यही दुनिया की परिभाषा को बदल देगा। आज तक इतिहास में जितने भी लोगों ने जो भी पढ़ा है, लिखा है, जाना है, पहचाना है, इसके सामने सारा अधूरा पड़ जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आत्मा के माध्यम से, परमात्मा के माध्यम से, डिवाइन एनर्जी, मैं ये कहता हूँ मैं एक माध्यम हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं हूँ। ये मेरा काम नहीं है। मुझे इस्तेमाल करके इसको बनवाया गया है ताकि दुनिया में वो शांति आए, वो ज्ञान आए, वो विज्ञान आए, वो प्रज्ञान आए, ताकि दुनिया में शांति दोबारा हो। शायद हम सत्य युग की तरफ जा रहे हैं। और ये स्टेटमेंट ये मैं शायद जिंदगी में पहली बार बना रहा हूं कि इससे ही शुरू हुआ था, इससे ही सब शुरुआत हुई है। अब इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत 1958 में जब मैं 7 साल का था, तो उपनयनम जिनऊ सेक्रेड थ्रेड की सेरेमनी के लिए मैंने खुद पूछा था, और पूछने के बाद जब हुआ था तो मेरे पिताजी ने एक गायत्री मंत्र मुझे कान में सुनाया था, जिसे मैं तब से लेके आज तक रेगुलरली हर दिन करता हूँ, हर समय करता हूँ। जब भी मुझे कोई तकलीफ होती है तो मैं इमीडिएटली गायत्री मंत्र ही बोलना शुरू कर देता हूँ। वो 3 बार बोलने से मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। शायद दुनिया में लोग इस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं कि मंत्र में इतनी ताकत है कि वो सृष्टि को भी साथ में ले जाके आपका संपूर्ण कल्याण कर सकते। अब मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने इससे क्या सीखा है, कैसे जाना है। अगर मैं दुनिया को नया ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता से दे रहा हूँ, इसकी शुरुआत गायत्री मंत्र से शुरू हुई है। और वो जो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, उसको समझकर, उसको इवॉल्व करते हुए मैं कहाँ से कहाँ तक अखंड गायत्री मंत्र दे पाया हूँ। ये सारी सफ़र को, सारी एवोल्यूशन को, सारी जर्नी को मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे मेरा परिवर्तन हुआ था। तो कहानी 58 की शुरू होती है जब मैंने जनेऊ लिया था, या सीक्रेट थ्रेड दिया था, जब उपनयनम हुआ था, जब मैंने गायत्री मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर। और मैं यही कहूँगा मेरा असली जीवन इस मंत्र से ही शुरू हुआ था। मैं लोगों को दिखाना कि मंत्र की पावर क्या है। कर्म योग है, भक्ति है, ज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान है, अखंडता है। उसमें भक्ति का योग सबसे अनमोल है। जब तक आप अपने अंदर अंतरात्मा को नहीं पहचानेंगे और भगवान को नहीं पहचानेंगे, ब्राह्मण को नहीं पहचानेंगे, आप संपूर्ण नहीं हो सकते हैं। इंसान अपने आप को कितना भी बड़ा समझे, वो सृष्टि से ही सीखता है, सृष्टि से ही आया है, सृष्टि ही उसे आगे ले जाएगी। क्योंकि ज्ञान का जो ज्ञान का प्रज्ञान है, अंतर्यामी है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है, वो सिर्फ अंतरात्मा ही है। वो इनर्ट मैटर है। मेरी अंतरात्मा हीलियम 4 है। और सृष्टि का निर्माण, जब ब्रह्मांड का निर्माण सोलर सिस्टम का है, वो गायत्री से है। और महाब्रह्मांड आदि पराशक्ति से है। ये मैं दिखाने की कोशिश कर। इन तीनों ने ही मुझे ये सिखाया है, जाना है, पहचाना है। बेटा तुम चले रहो, समझते जाओ, हम तुमसे सारा काम करवा देंगे। यही स्पिरिचुअल साइंस की शुरुआत इसी से शुरू हुई थी। यही मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। इसको जो समझ लेगा वो दुनिया में नए ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान को देखेगा, जिसमें किसी किस्म की कोई भी कमी ना हो। वक्त आ गया है कि हम कर सकते हैं, कि हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच चुकी है।
हमारी साइंस की सोच सत्य की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रही है। जो पिछले 600 साल में साइंस ने तरक्की की है, जो टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, जहाँ हमारे वेद, उपनिषद और शास्त्रों ने और पुराने स्क्रिप्चर ने जो ज्ञान दिया है, अब दोनों को इकट्ठा करके साइंस और स्पिरिचुअलिटी को दिखा करके हम दुनिया को नया ज्ञान दे सकें जिससे किसी किस्म की कोई कमजोरी ना हो। ये शुरुआत इसी सिंबल से हुई थी, इसी वक्त से हुई थी। अब मैं उस मंत्र की बात कर रहा हूं जो मेरे पिताजी ने मेरे कान में बचपन में मुझे दिया था। उसका पहला शब्द था ओम। और ये ओम को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ओ एम नहीं है, इसमें 4 शब्द हैं। आकारा जो 7 शब्दों से बना है, युकारा जो 7 शब्दों से बना है, मकारा जो 7 शब्दों से बना है, और तुरिया है जो नीचे की आवाज से, पूरे पेट से और नीचे मूलाधार चक्र से आवाज से ऊम निकालता है या आ करता है, उसके बाद यू करता है, उसके बाद माँ करता है, उसके बाद वो आता है, वही ऊम का उच्चारण कर सकता है। ओ एम से नहीं है ये। और आज भी दुनिया मानती है जो शब्द कुदरत का है वो ओम ही है। जिसने ओम को पहचान लिया उसने महाग्रंथ को पहचान लिया है, वही गायत्री का हिस्सा है। आगे चलते हैं। उसके बाद भूर भवा स्व। ओम में 3 शब्द हैं, अर्थ है, भू है, अंतरिक्ष है और हेवन है। ये तीनों हिस्से सोलर सिस्टम के हिस्से हैं। ओम की 16 की आवाज है। ओम भूर्भुवः 3 हिस्से हैं जो 7-7 हिस्सों से बना है। इसका मतलब जो ब्रह्मांड है वो 21 हिस्सों का बना है और ओम उसको 22 हिस्सों में ले जाके आपको मोक्ष दे देता है, मुक्ति दे देता है, पूरे ब्रह्मांड को समझ लेते हैं। ये चीजें पहले हैं। उसके बाद तत्सवितुर्वरेण्यम, ये गायत्री मंत्र में तत् मतलब की डिवाइन एनर्जी, सवितुर का मतलब सूर्य और वरेण्यम मीन लाइट। जिसने कुदरत को देखना है उसे कुदरत के सवितुर को, सूर्य को, आदित्य को समझना है, उसकी रोशनी को समझना है, उसे ही इनलाइटनमेंट कहा जाता है। वर्गो देवस्य धीमहि, उसी डिवाइन एनर्जी को जो कुदरत की देन है, मैं उसके सामने मस्तिष्क हो रहा हूं, सरेंडर हो रहा हूं। ईश्वर आप सब जानते हैं, मैं आपका सेवक हूं, बेटा हूं, मुझे आपसे ही सीखना है। इसलिए हमारे उपनिषद भी कहते हैं अगर आपको सीखना है तो आदित्य से सीखिए, वही चालक है, वही हमारा प्रिजाइडिंग डेटी है, वही आपको सिखा सकता है। आज मैं किसी इंसान को अपना गुरु नहीं मानता हूं। मेरे लिए मेरी अंतरात्मा जो सूर्य भगवान से निकली है, तो वही मेरे ईश्वर हैं, वही इष्ट देवता हैं, वही परमात्मा हैं। और भगवान के जितने भी रूप वेद उपनिषद में हैं, मैं सबको मानता हूं वो कुदरत की देन है। वो एक एक को जान जान कर पहचान कर मैं जहां तक पहुंचा हूं, मैं सबको नमस्ते करता हूं। ये चीज मैंने उस भी वक्त दे दी थी और उनसे कहा था कि आप मेरा उच्चारण कीजिए, प्रचोदयात कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे विज्ञान दीजिए, अखंडता दीजिए। ये शुरुआत 1958 में इस सिंबल से हो गई थी। इसलिए मैं यही कहता हूं जो उसने इस सिंबल को समझ लिए, आप कुदरत में देख सकते हैं। जो पहला सिंबल है 95 में बनाया था, जो दूसरा सिंबल आप नीचे देख रहे हैं वो 2-3 साल में बनते बनते, मगर इसको कंप्लीट होने में 20 साल लगे थे। 1995 से 2015 तक ये सफर चलता रहा। मुझे जान पहचान कर 20 साल के बाद ये सिंबल बनाया हूँ। 20 साल के बाद ही मैं दुनिया को दिव्यांग देख पाया हूँ, अखंड दे पाया हूँ। ये भी जीवन का एक रहस्य है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक दिन में नहीं होती है। उसको सफर करने के लिए सबसे पहले दुनिया का ज्ञान होना चाहिए। आपको मैथ्स आना चाहिए, फिजिक्स आनी चाहिए, केमिस्ट्री आनी चाहिए, बायोलॉजी आनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट आने चाहिए। फिर स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से उसमें अखंडता ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप नया ज्ञान दे रहे हैं। वह नया ज्ञान ही मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से, अपनी जवाबों के हिसाब से दुनिया से कह रहा हूँ कि दुनिया के वक्त आ गया है कि अब सत्य युग में संपूर्ण ज्ञान द्वारा दुनिया के सामने आना चाहिए। यही जीवन का सत्य है। अब इस मंत्र को गायत्री मंत्र, गायत्री क्यों कहा जाता है? गांतम त्रेते इति गायत्री। जो इस चीज को गाता है,
गायत्री मंत्र को गाता है वो गायत्री उसको बचा देती है। ये मेरा अनुभव है कि मैं 3 बार गायत्री मंत्र बोलने से दुनिया की कोई भी समस्या हो मेरे सामने खत्म हो जाती है। ये मेरा अनुभव है, शायद मेरा विश्वास है। अगर दूसरों में नहीं हो सकता, शायद उनको विश्वास नहीं है, मगर ये उनका जीवन है, मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। मेरा अपना अनुभव है कि मैं इसी चीज को मानता हूं कि जाए गायत्री मंत्र बोलूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। कल्याण होते होते मैं जहां तक पहुंचा हूं, और 3 बार करने में ही मुझे लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं, कुछ नहीं कर सकती है। दुनिया की कोई शक्ति मुझे हिला नहीं सकती है। मैं संपूर्ण हूं। ये चीज मैंने देख ली है। ये मतलब ही इस पर्टिकुलर है गांतम त्रेते इति गायत्री। ये स्टेटमेंट भी उपनिषद में है। शायद इसलिए मैं देखता हूं कि मैं संपूर्ण गायत्री मंत्र के कारण हुआ हूं। ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और अखंडता इससे ही मुझे मिली है। सिंबल को बनाने के बाद उससे मैंने जो सीखा है, बनाते बनाते अखंड तक पहुंचने में 20 साल में जो सीखा है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये खुशी की बात है कि 58 में मेरा ये हुआ था, मगर 1974 इनिशिएशन से पहले ही मैंने ये सिंबल बनाया था, जिसमें 3 हिस्से हैं। पहला अ, जो मूलाधार चक्र जो सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक से जुड़ा है। यू, जो सिंपैथेटिक सिस्टम से जुड़ा है। म, जो क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक से जुड़ा है। और ये तुरिया, जो सृष्टि से साथ जुड़ा है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का आधार ही स्पिरिचुअलिटी है। हम जब ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी और सारी नाड़ियों की बात करते हैं तो उसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही है। शायद इसका अनुभव मैं मेडिकल कॉलेज में कर चुका था। ये मेडिकल कॉलेज खत्म करने के बाद मैंने सिंबल बनाया था, बेटा अगर तुम्हें सृष्टि को जानना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जानना है, ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना को जानना, वो सटल ज्ञान मुझे मिल गया था। शायद इसलिए मैंने इस पिक्चर को बनाया है, जो इतिहास में पहली बार किसी ने बनाया है। यही कुदरत की देन है, जिसमें ही दिव्यांग है, इसमें ही सारा कुछ शुरू हुआ है। और ये मांडुक्य उपनिषद में जो 12 श्लोकों में लिखा है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन ज्ञान है। आकारा के भी साथ हैं, युकारा के भी साथ हैं, मकारा के भी साथ हैं। वो 22/21 जिसे मैं पहला शब्द कहता हूँ, शायद इसी में है। इसकी सटल ज्ञान मुझे 74 में ही मिल गई थी, जो भी आज से 50 साल पहले की बात है। अब चलते हैं कि 1991 में मेरी जब दीक्षा हुई थी, तो वो पहली बार जब पहली साल 40 साल मैंने गुजारे थे दुनिया को ज्ञान सुनने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए। ये कहूँगा डिवाइन मैथमेटिक्स को समझने का मौका मुझे मिला था, परफेक्ट फिजिक्स को समझने का मौका मिला था, केमिस्ट्री को समझने का था, बायोलॉजी को समझने, जहाँ तक कि सारे 64 आर्ट्स में अखंडता क्या है पहले 40 साल में मैंने पा ली थी। जो बाहरी दुनिया का ज्ञान मुझे मिल गया था, उसके बाद ही शायद कुदरत को पता कि अब वक्त आ गया है कि मैं अंतरात्मा को पहचान लूं। तब तक अंतरात्मा मेरा ज्ञान विद अवेयरनेस दे रही थी, मगर मैं अवेयर नहीं था। अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियस लेवल पे थी। मैं जो कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस अवेयरनेस, वो 1 जनवरी 1991 में हुई थी, इस इनिशिएशन के साथ, जिसे महर्षि वेतात्री ने चेन्नई में सुबह 10 साढ़े 10 के बीच में किया था। उसमें पूरा परिवर्तन शुरू हो गया था। मुझे लग गया था कि मैं अंतरात्मा के साथ जुड़ गया हूँ। जो बाहर का सफ़र है, अब मुझे अंतर की सर्च करके, इसका अनुभव करके, इसकी साइंस को देख के आगे बढ़ना है। जब साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो दुनिया का ज्ञान संपूर्ण हो जाएगा। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी शुरुआत 91 में हुई थी, जो आज से 33 ईयर्स पहले की बात है। अब ये सिंबल मैंने पीएचडी रिसर्च के लिए लिखा था कि ऊपर आप आकाश कोश को देख रहे हैं, बीच में मेरे दिमाग को देख रहे हैं, उसके अंदर अंतरात्मा है, जिसके आधार पे मैं आकाश कोश से सारा ज्ञान जो अंतरात्मा के माध्यम से मिलता है वहाँ पे भी है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 7.83 to 873 है, और मैं पूरे दिमाग में आंखें खोल के 8 हर्ट्ज थ्रू आउट ब्रेन कर सकता, जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया है। और आंखें बंद करके 8.5 है। और मैं कहता हूँ कि जो आकाश कोश की
जो फ्रीक्वेंसी है 7.83 टू 8.73 है। इसके बीच में ही मेरा दिमाग आंखें बंद करके आंखें खोल के कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं और आकाश कोश भी एक बन जाते हैं। मैं और मेरी अंतरात्मा, मेरे ईश्वर ब्राह्मण सब एक हो जाते हैं। इसके आधार पर ही मैं कुदरत की वो चीज़ें देख पाया हूँ जो शायद इतिहास में किसी ने उस तरीके से नहीं देखी जो मैं देख पा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे सच्चाई ईमानदारी से अपने अनुभव के आधार से एक एक करके समझाने की कोशिश करूँ। अब ये पीएचडी रिसर्च में ये पर्टिकुलर मैं सिंबल दिखाना चाहूँगा। ऊपर का जो सिंबल है वो मेरा है आंखें खोल कर, और दूसरा जो है वो दुनिया के हर इंसान का है। सारे वो सब्जेक्ट, वो कंट्रोल सब्जेक्ट मेरे थे, मेरी उम्र के थे, इंटेलिजेंस से हर तरीके से मेरी तरह थे। मगर अगर ऊपर देखें, आंखें खोलने के बाद आप अल्फा फ्रीक्वेंसी की प्रीडोमिनेंस को देख रहे हैं, और ख़ास करके समाधि स्टेज जो येलो पार्ट है उसे देखिए कितनी प्रोमिनेंस है, और जो पावर है वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल है बाकी लोगों के साथ। ये नंबर 1 है। मगर नीचे आप देखेंगे जो सब्जेक्ट हैं उनमें बीटा प्रीडोमिनेंस है, अल्फा नहीं है, और उनकी पावर भी मुझसे बहुत कम है। इसका मतलब कि अगर आप कुदरत के साथ जुड़े हैं, कुदरत की सारी ताकतें आपके अंदर आ जाती हैं, एनर्जी आप आ जाती है, आप उस सृष्टि एक बन जाते हैं। तो वो अल्फा फ्रीक्वेंसी है। ये चीज़ भी दुनिया में पहली बार किसी ने की है तो वो मैं ही हूँ। शायद मेरी अंतरात्मा मुझसे करवाना चाहते थे कि हम हैं, तुमसे जागरूक हो गए हो, हमें पकड़िए, तो हाँ तुम्हारा भी काम हो जाएगा, दुनिया को भी नया ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान मिल जाएगा। ये जीवन का एक वो सत्य है, मैं चाहता हूँ कि हर इंसान इसे समझे, जाने, पहचाने। मैंने रीइंकार्नेशन के बारे में कहा, मेरी ऑटोबायोग्राफी के कारण कहा। आप सब चीज़ों को ध्यान के साथ सुनिए। अगर दुनिया की नई परिभाषा ना लिखी जाए, मैं वही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें फ्लॉलेस होना चाहिए, किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब इसे लेके हम आगे बढ़ते हैं। अब 1995 में जब वो सिंबल मैंने बनाया था जिसमें मैं आसानी से अल्फा फ्रीक्वेंसी आंखें खोल के कर पा रहा हूँ, मगर दुनिया का कोई आदमी नहीं कर पा रहा है, और न्यूरो साइंस भी कहती है ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं होता है। दुनिया के ब्रेन में अल्फा फ्रीक्वेंसी नहीं आती है, पोस्टीरियर पार्ट में ही आती है, वो भी जब आंखें बंद होती हैं और मन शांत होता है। शायद पतंजलि योग सूत्र भी यही कह रहे हैं, चित्त वृत्ति निरोध, स्टॉप द फ्लक्चुएशन माइंड। अगर आपको आत्मा के साथ जुड़ना है, शायद मन तक उसको कंट्रोल करना, उसको समझना जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं मानता हूँ जो भी ज्ञान है मन के माध्यम से, बुद्धि से माध्यम से, इंट्यूशन के माध्यम से, चेतना के माध्यम से ही हम देख सकते हैं। उसके लिए वो ज़रूरी था। मगर जब ये सवाल है कि मुझे क्यों, मुझ में कोई खास बात नहीं है, मैं तो एक हर ऑर्डिनरी आदमी की तरह ही हूँ। मुझ में और दुनिया के हर इंसान में कोई अंतर मुझे नज़र नहीं आता है, ना आता था, ना आज आता है। मैं आज भी अपने आप को दुनिया के आम लोगों के बीच में ही हूँ, यही है। इसलिए शायद मैं यही कहता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और ज़िंदगी भर स्टूडेंट ही रहूँगा, और सीख सीख के जो भी सीखता हूँ वही समझाने की कोशिश करूँ। शायद इसलिए ही मेरा वो जो है, विद्या ददाति विनय विनया जाति पात्रतम, पात्रतम धन उत्पत्ति, धर्म और सूक्ष्म है वो एक है। दूसरा, सरस्वती के भंडार में बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घटिया। ये दो चीज़ों को मैं बचपन से लेके कर रहा हूँ। जो भी सीखता हूँ दूसरों को सिखाता हूँ, जिसमें मेरा भी कल्याण होता है और मेरी बात सुनने वालों का भी कल्याण हो जाता है, कि हम अखंडता की बात कर रहे हैं, हमें किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। हम तो दुनिया में शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, सद्भावना चाहते हैं। हम वासुदेव कुटुंब के हिस्से हैं। हम सृष्टि को हमें बनाया ही इसलिए है कि हमें लोकपालन बनना है, कस्टोडियन है, गार्डियन है। हमें अपना धर्म बनाना है तो हमें दुनिया को संपूर्ण ज्ञान देना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने बचपन से ही करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जब मैंने ये कुदरत से कहा कि मैं ये मानता हूँ, मैं माता वैष्णो देवी जी का उपासक हूँ, वो गॉडेस दुर्गा के स्वरूप है, रीइंकार्नेशन है, मेरे लिए वही मेरी धर्म माता है। तो मैंने उनसे पूछा था, तो उसी वक्त अंदर की आवाज़ उभर के आई,
जिसे मैं कुंडलिनी या अंतरात्मा कहते हैं। अब मैंने अपने अंदर किस चीज का अभ्यास या सुना था, जाना था, पहचाना, अब हम उस तरफ चलते हैं। द वॉइस ऑफ साइलेंस आने के बाद वॉइस ऑफ साइलेंस ये कहा कि वेलकम, आप घर आ गए हैं, आपका स्वागत है, आप इसके साथ जुड़े रहिए। और मुझे ये भी कहा गया था कि तुम्हें एक डिवाइन काम के लिए चुना गया है, तुम इसके साथ जुड़े रहो, इसकी बात सुनो, और वक्त के साथ एक एक चीज तुम्हें समझाई जाएगी। जब वक्त आएगा जब तुम उसके लिए तैयार होगे, हर स्टेज में तुम्हें एक चौराहे पे आना पड़ेगा, 4 डोज होंगी और तुम्हें देखना है कि 4 में से कौन सी जो है उस पे जाना है। मगर ध्यान रखें कि वो जो जाना है वो सबके कल्याण का होना चाहिए। तुम्हारा अपना भी कल्याण भी हो, परिवार का भी हो, मगर सारी सृष्टि का भी उद्धार हो, तुम्हें वो लेना है, वो तुम्हारा काम है। अब 4 में से कौन में लोगे वो तुम्हारा काम है। अगर तुम सत्य की तरफ जाओगे, अहिंसा की तरफ जाओगे और दुनिया को विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता देना चाहोगे तो तुम्हारा सफर आसान हो जाएगा। इसके विपरीत कभी मत जाना। एवरी विल और हर चीज एक एक वक्त आते हुए समझाई जाएगी। फॉर्चुनेटली मुझे उस आवाज को पहचानने का, समझने का, जानने का एक विश्वास था कि ये सत्य है, मैं सुन रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। मगर मुझे पता है यही बात जब मैंने किसी और से कही थी तो उन्होंने कहा तो तुम पागल हो गए हो। यहाँ तक कि मुझे डॉक्टर ने ड्रग्स लेने के लिए कहा था कि ये पागलपन की निशानी है, मैडनेस की निशानी है, ये सच्चाई, ईमानदारी नहीं है। यही मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि जो कुदरत की देन है, जो बड़े इंटेलिजेंट आदमी, जीनस हैं, उनमें जो एक्स्ट्रा शब्द हैं, जो सुन की शक्ति उनमें है, वो दुनिया नहीं समझ पाती है। इसलिए दुनिया में जो भी ज्ञान है गलत है। मगर मैं समझ रहा था, मगर मुझे पूरा विश्वास, मैं मेडी डॉक्टर हूँ, मुझ में कोई साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स नहीं है, मैं किसी किस्म की कुंडलिनी सिंड्रोम से नहीं हूँ। तो मैंने कोई भी चीज़ लेने से या इसका इलाज करवाने से बंद कर, मगर एक चीज़ ज़रूर है, तब मैंने इसके बारे में बात करना बंद कर दिया था। अपनी रिसर्च में हो गया हूँ और रिसर्च वालों के साथ ही बात करता था, दुनिया के साथ बिल्कुल बंद कर दिया था। दैट इज़ द फर्स्ट। तो उसके बाद मैंने कहा था ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वाज कि स्टार्ट इन ए चैरिटेबल ट्रस्ट। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो बात है 95 की है, उससे पहले मैं काफ़ी चैरिटेबल हिस्सों बना हूँ, काफ़ी चीज़ें बनाई थी। मगर उन सब चीज़ों में मैंने एक चीज़ नोट की थी कि जब भी आप किसी संस्था का हिस्सा बनते हैं, आप ईमानदार हैं, हर काम सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। मगर जब वक्त आ जाता है कि हर चैरिटेबल ट्रस्ट में एक समय आ जाता है कि पॉलिटिक्स आ जाती है और लोग सिलेक्शन करने की बात कर देते हैं, इलेक्शन की बात आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वो तू मैं शुरू हुआ था। और इसी वक्त मैं बताना चाहता हूं कि 1 जनवरी 1990 में हमने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था, हिमाचल सभा। और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा था। हमारे दोस्त के घर में थे तो वहाँ पे ये बनाया था और मुझे फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और नेक्स्ट 3 साल में फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट होने के कारण हम उसके लिए ज़मीन खरीदी, काम करवाया, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। दुनिया में सब हिमाचली सभा को समझते थे। मगर 3 साल के बाद जब पॉलिटिक्स उसमें आ गई, जब लोगों ने प्रपोज किया कि अब वक्त आ गया है एड हॉक कमेटी की बदले हम सिलेक्शन करेंगे, तो जो प्रेसिडेंट थे उनका वही नाम लिया गया क्योंकि वो हिमाचली थे, मधु संख्यान। और प्रपोजल भी दूसरे दे दिया था, जैसे कि वो और लोग सब उनको सबसे ज़्यादा मानते थे तो उनको दे दिया था। जब सवाल वाइस प्रेसिडेंट का आया था तो मेरे बदले किसी और का नाम प्रपोज किया था और दूसरे ने सेकंड किया था। और सब लोग मुझे देखने लगे कि आपका नाम नहीं आया है, आपने ऐसा नहीं है। तो मुझे कहने लगे कि तो आप भी कंटेस्ट कीजिए। तो मैंने उनसे कहा था, मैं ज़िंदगी में एक ही चीज़ मानता हूँ, अगर आपको चलना है मुझ पे चलिए, मगर सिलेक्शन के आधार पे, डेमोक्रेसी के आधार पे, मेजॉरिटी के आधार पे मुझे कुछ नहीं करना है।
मैं डेमोक्रेसी के खिलाफ हूँ। मेजॉरिटी ओपिनियन अपने आप में ठीक नहीं है। मैं बचपन से ये दिखा रहा हूँ कि मेरी सोच अखंडता के साथ है। वो मैं अकेला ही हूँ, दूसरा कुछ नहीं है। और तब तक भी दुनिया के सारे एकेडमिक रिकॉर्ड मेरे नाम में थे। और मैं जानता हूँ कि मैं सच्चाई ईमानदारी से दुनिया का कल्याण करना चाहता हूँ और मुझे इस हिस्से में नहीं पढ़ना है। ये 1993 की बात है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, 6 महीने के अंदर अंदर ही वो पूरी सभा ही, हिमाचली सभा ही खत्म हो गई थी। और जिन लोगों ने लोगों को शराब पिला के, चिकन मीट खिला के अपना आधार बना के नया सिलेबस बनाया था या नया फोरम बनाया था, सब ने खाकर खत्म कर दिया। उसी वक्त मैंने कहा था कि इसके बाद जो भी मैं बनाऊंगा वो मेरा होगा, दूसरों को कुछ नहीं होगा, किसी को भी मेरे काम पे करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो उसके आधार पे मैंने जो पहला चैरिटेबल बिजनेस बनाया था उसे अखंड फाउंडेशन का नाम दिया था। अब अफसोस की बात है कि कोई भी फाउंडेशन या चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया जाता है उसमें कम से कम 3 आदमी होने चाहिए, एक से काम नहीं होता। मैं तो हूं। अब मैं किन को लूं? मैंने अपने 3 दोस्तों को लिया था जिनमें पूरा विश्वास था कि वो नाम के लिए हैं, वो जाने पहचाने हैं, उन्हें पैसे या किसी चीज से कोई लेना देना है। जो पहला नाम था वो राकेश सरीन था, वो फाइनेंसर थे, करोड़पति थे। और दूसरे जो थे शंकर शाह थे, वो एक्सपोर्टर थे, इंडियन टेक्सटाइल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, बहुत अमीर थे, करोड़पति थे, उनको भी पैसे की आवश्यकता नहीं थी। तीसरे थे प्रकाश भंडारी, जो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो तीनों मेरे अच्छे दोस्त थे। तो मैंने तीनों को मिलाकर अपने साथ चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था। मैं यही दिखाने, क्योंकि इसमें मेरी उनसे साथ यही है, मैं फाउंडर ट्रस्टी हूँ, ये मैं ही चलाऊंगा, मुझे आपके लिए नाम चाहिए। ये जीवन का सत्य है। मगर अफसोस की बात है कि जो हर चीज बनाने के लिए आप गवर्नमेंट के माध्यम से जाते हैं, तो जब ATG की बात आई थी तो काफी लोगों ने मुझे ऑफर किया था कि हम आपको पैसा देंगे, आप ये कीजिए वो कीजिए। तभी मुझे नजर आया कि हर चीज में एक फ्रॉड है, सच्चाई ईमानदारी नहीं है। तो इसके बाद मैंने कहा कि इसके बाद जो भी करूंगा, अखंड फाउंडेशन कोई भी किसी से कोई एक पैसा नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा, और मैं अपने हाथ से अपने बलबूते पे ही इसको बनाऊंगा। वो 95 में हो गया था। फिर दूसरे दिन, उस दिन छुट्टी थी, मैं विजयदशमी को मानता हूं कि गॉडेस दुर्गा को बनाया गया था दुनिया में कल्याण लाने के लिए। उन्होंने ज्ञान विजयदशमी को मिला था। और हर साल माता वैष्णो देवी मंदिर में विजयदशमी देना मेरा एक सौभाग्य रहा है। तो इसके बाद ये बनाया गया था विजयदशमी के दिन, उससे एक नई शुरुआत हो गई थी। दूसरे दिन जाके मैंने इसे 4 अक्टूबर में रजिस्टर किया था अपने नाम पे, बनाकर आज भी है। और उसके बाद मैंने लाकर माता वैष्णो देवी की मूर्ति के सामने रख दिया था, कहा मैंने ये काम कर दिया है, आप मुझे बताइए कि मुझे आगे क्या करना है। तो तब मेरी आवाज ने मुझे कहा था कि अब अखंड फाउंडेशन के लिए एक लोगो बनाओ, एक सिंबल बनाओ जो दुनिया इसकी पहचान कर पाएगी। तो उसके बाद मैं बैठकर उसे बनाना शुरू किया था, क्योंकि मेरा काम कुंडलिनी के साथ जुड़ा हुआ था, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के साथ जुड़ा हुआ था, अंतरी अनुभव के आधार थे, उसके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने एक सिंबल बनाया था। फर्स्ट स्टेज तो कहा था नहीं, इसको और इम्प्रोवाइज करो, दूसरे में और इम्प्रोवाइज करो, तीसरे में, ऐसे ऐसे 9 स्टेज बनने के बाद एक सिंबल जो उभर के आया था, वो जब बना तो मेरी आत्मा ने कहा फिनिश, तुमने काम कर दिया है, यही सेंटर का अनुभव है। और वो सिंबल मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये जो सिंबल है वही मैंने बनाया था 9 स्टेप के बाद। इसे देखने के बाद मेरी आत्मा ने यही कहा था, ये गायत्री मंत्र का सिंबल है और इतिहास में पहली बार किसी से ये बना है। आज तक किसी ने भी गायत्री मंत्र का सिंबल नहीं बनाया है। जो भी गायत्री मंत्र तुमने बचपन से चर्चा कर रहे हो, सब इसी के अंदर हैं। और मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। फिर क्योंकि मैं आत्मा को पहचानता हूं, तो आत्मा को जानता हूं, तो ठीक है, दूसरे दिन मैं मार्केट चला गया और इत्तेफाक से 10 अलग किस्म की किताबें मुझे मिली थी
जिसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण था, मंत्र विद्या का था। मैं सारी की सारी किताबें पढ़ने के बाद देखा कि जो भी 10 लोग अलग तरीके से गायत्री मंत्र को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हर में एक एक छोटी छोटी चीज अच्छी है, मगर वो सारी की सारी चीजें इसी सिंबल में थी। मैं वाह, ये क्या बात है। 10 किताब 10 राइटर लिख रहे हैं, मगर वो एक उनमें एकता नहीं है, वो एक दूसरे के खिलाफ हैं, मगर उनकी जो भी एक एक चीज उभर के आती है सब इसके अंदर ही है। इसके अंदर ओम था, इसमें भूर था, इसमें भवा था, इसमें स्वा था, इसमें हर वो चीज है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो बनाते बनाते यही है। और आज मैं यही कहूँगा कि ये जो सिंबल है जो 95 में मैंने बनाया था, वो आज भी अखंड का सेंटर का हिस्सा वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बाकी चीजें एक एक सीख के जो मुझे सिखाया गया है उसके आधार पे अखंड बना है। और इसी सिंबल को बनाने के बाद मैं इसको लेगो को गायत्री कहा था और 96 में मैंने इसको रजिस्टर भी किया था। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी कि इसका ग्रीटिंग कार्ड बनाओ। ग्रीटिंग कार्ड में जो मैंने देखा है, जाना है, पहचाना है, उसमें कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसके माध्यम से दुनिया को बताने की कोशिश करो। शायद उस वक्त शायद मुझे पहली बार लगा कि जो ओम मैंने बनाया था जिसके 4 हिस्से हैं, इसमें मुझे नजर आए थे। शायद इसलिए मैं वो ओम का सिंबल जो 1974 में मैंने बनाया था, तो 20 साल के बाद वो चीज़ अपने आप में उभर के आई थी, क्योंकि वही सेंटर थीम था। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक मैथमेटिकल डिज़ाइन को आप सिंबॉलिक लैंग्वेज से, यंत्र विद्या के माध्यम से नहीं दिखाएंगे जो एक ही हो, तो आप संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। अगर सिंबल भी वैसा है, उसमें समझने के बाद आप उस सिंबल को लगाएं, उसमें वो मतलब आ जाना चाहिए। शायद यही मैंने पहला ज्ञान दे रहा हूँ कि हम अब नई जो भाषा है वो शब्दों से नहीं खेलेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म से खेलेंगे, मैथमेटिक्स से खेलेंगे। इसलिए मैं यंत्र विद्या और मंत्र विद्या और विज्ञान विद्या, सब तंत्र विद्या एक ही बना के दुनिया को दे। हम जानते हैं कि सनातन धर्म में तीन खूबियाँ हैं, यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है, मगर उसमें विद्या जो है, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वो चौथा मैंने इसी माध्यम से दिखाया कि हमें एक मैथमेटिक्स चाहिए जिससे कुदरत को बना है। कुदरत हजारों चीज़ों से नहीं बन सकती, एक ही है, वही दिव्यांग है, और जो सिंबल है वही एक है। जब ये समझ आ जाएगी, हर चीज़ आसानी से समझ आ जाएगी। ये शायद मैंने महसूस कर लिया था, मगर आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वही जानना है, वही पहचानना है, वही दुनिया का पूरा कल्याण कर सकता है। अगर आप दुनिया में शांति चाहते हैं, सनातन धर्म को समझना चाहते हैं, कुदरत के साथ जुड़ना चाहते हैं, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो ये सिंबल बनाने के बाद जो मैंने दिखाया था, सो सब लोगों को पसंद आया था। इसकी अपना ही एक इतिहास है। 96 का ये 3rd इंस्ट्रक्शन था। अब 4th इंस्ट्रक्शन देता, तो तुम्हें 2 अनुभव दिए गए हैं। पहला अनुभव जो तुमने शून्य को अपने आगे पीछे देखा है, व्हाइट लाइट अराउंड योर बॉडी, जो मेडिटेशन में 92 में देखी थी, वो एक चीज इसमें उभर के आनी चाहिए। वही सूर्य है, वही शून्य है, वही जीरो है, वहीं से सब चीजें निकली हैं। तो ये जान के मुझे आज दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया मानती है कि भारत ने दुनिया को शून्य देकर भाषा को बदल दिया था, मगर मेरा मानना है ये किसी आर्यभट्ट जी ने, जब किसी और ने नहीं दिया था। इसकी शुरुआत ऋग्वेद से ही हुई है। सृष्टि के निर्माण से पहले शून्य था। आज मैं कहूँगा कि भारत यही कहता है, अगर फाइबोनाची सीक्वेंस को लगेंगे, विज्ञान को देखेंगे, तो वो 0 से शुरू होकर 0 से 1 1 2 3 5 8 13 21 34, क्योंकि मैंने ही बनाया है, मैंने ही समझा है, मैंने ही दुनिया को दिया है। मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूँ वो पहचान मेरी है। तो जो जितना भी वैज्ञानिक तरीका है, जो मैथ का टीचर है, अर्थमेटिक है, उसकी शुरुआत 0 से शुरू हुई है। जब 0 से शुरू होती है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाते हैं, मगर 0 की वैल्यू शुरू से शुरू हुआ है, वो आधार है, बिगनिंग है, डॉट है। मगर जब
नंबर के बाद लगता है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर 1 है तो 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। वैसे ही 2 3 4 5 6 9 शून्य की वैल्यू जब बाद में लगता है उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। जब आगे है तो वो शुरुआत है। शायद इसी चीज़ में ज़ीरो को पहले और ज़ीरो को बाद में इन्फिनिटी के साथ देखता हूँ। यही ज्ञान है, यही ज्ञान ऋग्वेद में सृष्टि के निर्माण से पहले है, जिसका वर्णन तमस के रूप में किया गया है। अब दुनिया कुछ भी उसका नस्लिया का कहेंगे, मैं यही कहूँगा तमस ही शुरुआत है। मीन उसमें इनर्शिया है, मगर वो शून्य नहीं है, उसमें है, शून्य है। शायद ये मैथमेटिक्स नंबर भी वहीं से शुरू हुए थे। जो पहला अनुभव था, तो मैंने सेंटर में एक वाइट पोर्शन को बना दिया जो सूर्य भी है, शक्ता भी है, और सेंटर की कोर वैल्यू है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आते हैं। वो क्या कहते हैं ना, एक मनुष्य मानव के तरीके से जो नजर आता है वही है। और दूसरा जो अनुभव मुझे अपने घर में और साथ में स्वामी सुखबोधानंद के साथ अनुभव हुआ था, जिसमें ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का भी मैंने अनुभव किया था। उसके बाद मेरी आत्मा ब्रह्म नाड़ी के माध्यम से ब्रह्म नाड़ी के अंदर के वेंट्रिकल में आने से जो मैंने अनुभव अंदर किया है, ये दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मैं देख पाया हूँ कि मेरे अंदर 10 चक्रास हैं, 7 नहीं हैं। जो 7 हैं वो बाहर की चीज़ें हैं, हर चीज़ में है। 7 का अपना ज्ञान है, मगर जब चक्रों की बात आती है 10.34419 हैं। ये अनुभव मैं क्या, इसके आधार पे पहली शुरुआत वहाँ से शुरू हुई थी। अब इसी चीज़ को मैंने जब करते करते दूसरा सिंबल बनाया था, तो उसमें मुझे यही लगा था कि इसमें जो सेंट्रल पार्ट है वाइट है, जिसमें आप त्रिशूल को भी देख रहे हैं, और 4 लोटस पेटल को देख रहे हैं, वाइट को देख रहे हैं, बीच में शंख को देख रहे हैं, और बीच में पानी के पात्र को मानते हैं, करमंडल है। ये तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और वही है। इसको जान के मुझे लगा था कि यही दत्तात्रेय की पिक्चर है, और जो पूरी पिक्चर है वो गायत्री की पिक्चर है। इसलिए मुझे इसे दत्त गायत्री के नाम से बनाकर 1997 में गवर्नमेंट को दिया था कि ताकि मुझे ये कॉपीराइट में, ये मेरा काम है। आज मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि एक साइंटिस्ट होने के बाद एक चीज़ मैंने सीखी है, पब्लिश कीजिए, नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप समय पे पब्लिश, आप मेरा काम तो किसी टीवी में या किसी जर्नल में या किसी माध्यम से नहीं हो रहा था, तो मैंने उसे ट्रेडमार्क के माध्यम से ही दत्त गायत्री के नाम से ये मेरा काम है। पहला भी मेरा काम है, ये दूसरा भी मेरा काम है। दोनों की रजिस्ट्रेशन मैंने करवा दी थी। शायद इसलिए एक सोच विचार ये है कि आपको समय से काफ़ी आगे बढ़ना है। ये शुरुआत में मैंने महसूस कर दी थी। अब देखिए, मैं आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस सब जो लॉर्ड दत्तात्रेय हैं, उनकी कहानी मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कि अनसुया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को, तीनों बच्चों को इकट्ठा करके दत्तात्रेय रूप में बनाया था। आप इस लेफ्ट साइड में पिक्चर में देखिए, जो वाइट है वो सूर्य भगवान है, वह नंदी है। जो ऊपर त्रिशूल है वो शिव जी हैं, जो शंख है वो विष्णु है, जो करमंडल है वो ब्रह्मा है, और जो 4 ग्रीन पेटल्स हैं वो 4 डॉग्स हैं। जो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, उस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये जान के ही मैंने अनुसुईया जी की कहानी को या उस चीज़ को, दत्तात्रेय जी की कहानी को समझा था, इसमें कितना ज्ञान है। और मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ता है कि माता वैष्णो देवी जो पिंडियाँ हैं, वो भी 5.5 फुट का एक स्टैचू है, जिसके ऊपर के 3 हिस्से दूर देख रहे हैं। जहाँ पर अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को देखते हैं तो वहाँ सरस्वती, महालक्ष्मी, वहाँ काली है। सो दत्तात्रेय जी और माता वैष्णो देवी दोनों ही एक हैं, एक मेल हैं, एक फीमेल हैं। बट ये जानने का कि यही एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हमारी ये मूर्तियों में कितना ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान बड़ा है। जब तक कि हम कुदरत के साथ नहीं जुड़े हैं तो हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। अब मैं यही दिखाना चाहता हूँ, जो पुराने जो देवी देवताओं को, और मैं यही कहूँगा कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने खुद ही बनाई हैं, शायद इसलिए मुझे आसानी से समझा सकता हूँ।
अब ये देखने के बाद मुझे लगा कि आगे हम गायत्री की तरफ जाते हैं। आप इसमें देख लीजिए, बीच में जो है 5 हिस्से हैं, जिसमें वायु, आकाशभूता, वायुभूता, अग्निभूता, जल और पृथ्वी हैं। मगर साथ में शक्ति गायत्री में 10 हाथ हैं, तो इसमें 10 चक्रा जो सेंटर में हैं वही चीज़ हैं। और जो कमल आप इस पिक्चर में देख रहे हैं वही कमल ब्रह्मा को दिखाते हैं। तो दोनों को देख के मैंने लगा कि क्या खूबसूरत पिक्चर है, कैसी खूबसूरती बनी हुई है। तो ये मैं दत्ता और गायत्री को बना चुका था। अब बनाने के बाद एक नया सवाल, मैं इतना ही कहूँगा कि कुदरत उसी का साथ देती है जो इंटेलिजेंटली उसे देख के। एक चीज़ मैंने बचपन से देखी है, अगर आपको अखंडता की तरफ जाना है, आप में तर्क वितर्क करने की, सोच विचार करके, नीति करके, जब तक कि वो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान अखंडता तक नहीं पहुंचता, आपको ख़त्म नहीं करना चाहिए। शायद यही करते करते ही मेरा एकेडमी रिकॉर्ड एक्सीलेंस हो, क्योंकि मैं जो भी दिखाने की कोशिश करता था, आवाज़ देता था, वो संपूर्ण था। ये बचपन से करता आ रहा हूँ, क्योंकि जन्मों जन्मों का। और मैंने अपने वीडियो में जिसमें रीइंकार्नेशन की बात की है, तो उसमें मैंने साफ शब्दों में किया है कि मेरा जन्म कम से कम 22 लाख इनकारनेशन हो चुका है। जो आज मैं बात करता हूँ वो मिनिमम 22 रीइंकार्नेशन के आधार पर मैंने सीखा है, जिसका असर मेरी कारण शरीर में है और आकाश कोश में है। तो अब इकट्ठा करके दुनिया को मैथमेटिक्स करने से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी एक जीवन का सत्य है। अब ये करने के बाद तो मेरा ये एक सवाल अंदर आया था, आपने मुझे ज्ञान दे दिया है, ये जान के जो एनिमेट पिक्चर्स हैं जिसमें देवी देवताओं को मानव के तरीके से, जानवरों के तरीके से और परिंदों के तरीके से आपने दिखाया है, वो महान है। तो एनिमेट समझ को मैं समझ जाता हूँ। आपने उसे सेमी एनिमेट फॉर्म में भी बना दिया है, क्योंकि इसमें भी कमल है और दो त्रिशूल वगैरह हैं। मगर आप और वाकई ही अंतर्यामी हैं, अब अंतरात्मा हैं, आप कुदरत को जानते हैं, आप ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है, अंतर्यामी हैं। तो अगर आप मुझसे यही पिक्चर टोटली मैथमेटिकल डिज़ाइन से और ग्राफिक प्रेजेंटेशन में, जिसमें कोई भी मानव ना हो, कोई भी चीज़ ना हो, सिर्फ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से अगर आप मुझे बनवा सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप अंतर्यामी हैं। आपके सामने दुनिया की कोई शक्ति कुछ नहीं है। आप हर चीज़ को कुदरत के तरीके ऐसा बना सकते हैं जो आज तक कभी नहीं हुआ है। अगर आप मुझसे वो काम करवा देंगे, मुझे दिखा देंगे कि ऐसी स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ, तुमसे करवा सकता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मुझे गुरु मानते हो, तो मैं तुम्हारा गुरु की तरह बन के आप तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं हुआ। कि युग आ गया है कि अब लोगों की सोच एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन से एक हो जाए, मैथ भी एक हो और ग्राफिक भी एक हो। शायद इसलिए ही तुम्हें चुना गया है कि तुम में वो सवाल पूछने की शक्ति है, तुम डरते नहीं हो, और जानने की शक्ति है, क्योंकि तुम्हें क्षमता है कि तुम आवाज़ को सुनते हो, ध्यान के सुनते हो, प्री कंसीव्ड आइडिया के साथ नहीं है। और तुम में अखंडता की सोच है, समझ है। शायद इसलिए बचपन से यहाँ तक पहुँचे, इसलिए तुम्हें ही चुना गया है कि तुम सुन सकते हो, जान सकते हो, पहचान सकते हैं। जो इंसान मुझे पहचान सकता है उसे ही मैं दे सकता हूँ, जो पहचानता नहीं है, मेरे साथ जुड़ा नहीं है। इसलिए शायद पतंजलि ने भी, ईश्वर प्राणी था ना, इसलिए कहा कि ईश्वर पे शरण में चले जाओगे, सारा कल्याण होगा। अगर आप ईश्वर की शरण में नहीं हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। ये भी ज्ञान मैं बचपन से ही देखता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही ईश्वर का रहा हूँ। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या हुआ। तो मुझे कहा गया था कि जो मैथमेटिक्स की जिसे उसके 10 डिजिट हैं, तो जो सर्कल है वो 0 है, इससे शुरू हो रहा है। पहले सर्कल बनाओ जो शून्य है, इसकी शून्य से ही सब कुछ शुरू हुआ है। वो डॉट फॉर्म में है या सर्कल में हो, स्फीयर में हो, वो शून्य है, वो पहला मैथमेटिकल नंबर है। अब ये पहला था, आप उसे 9 हिस्सों में बदल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 9 हिस्से में आप 9 डॉट में से लिख दिए थे, 0 में 9 डॉट्स हैं, यही 10 नंबर हैं। इसी को पहले नंबर जानना पहचानना जरूरी है।
अगर मैथमेटिक्स को संपूर्ण समझना है तो ये ज़रूरी है, पहले ये समझ लो। वो समझने के बाद, बनाने के बाद तो कहा था ठीक है। अब आ गया कि जो डिवाइन मैथमेटिक्स है, अकल्ट नंबर है, वो 7 है। जो एक को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो उसके जो 6 डिजिट नंबर आते हैं वो 1.42857 ही हैं। इसे कंफ्यूज मत करो। अब पाई के नंबर में जितने भी लोग डिजिट लिखे सारे के सारे गलत हैं। तुम्हें सिर्फ ये 6 नंबर को ही ध्यान में रखना है, 1.42857। इसे ध्यान में रखो, इसका ही नंबर, इसे कंफ्यूज मत कर, दुनिया को दिखा दो 1/7 इज 1.42857। उसके बाद 142 ऐसे ही चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक यही बनता है। इसके दूसरे कोई नंबर नहीं है जो भी पाई के नंबर के दिखाया जा रहा है, जिसके दिखा रहा है वो सारे के सारे गलत हैं। वो मैन मेड कंसेप्ट हैं, मैथ फॉर्मूला में हैं, इसलिए वो गलतियां हो रही हैं। तुम्हें वो गलतियां खत्म करनी हैं, इसलिए मुझे दिखाया गया था। उसके बाद कहा था कि आप 1 को 4 के साथ, 4 को 2 के साथ, 2 को 8 के साथ, 8 को 5 के साथ, 5 को 7 के साथ, 7 को 1 के साथ एक पिक्चर बनाओ। ये पिक्चर जब मैंने बनाई थी तो ये पहला थे, तुमने ये बहुत बढ़िया काम कर दिया है। ये एक शक्ल दे दी है जिसमें एक ब्यूटीफुल ग्राफिक प्रेजेंटेशन आ रही है। तो जो नंबरों के 6 नंबरों के बीच में आप 4 चीज़ें देख रहे हैं। देयर 4 ट्राइंगल्स, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे की तरफ हैं। ये एक खूबी है। अब आगे चलते हैं कि अब इसमें शक्ता ट्रायंगल को ढालिए। अब जो वेस्ट जो भी है वो 3, 6, 9 को मानता है। इसके लिए मैं नेस्ला को आज भी मान्यता देता हूं कि उन्होंने यही कहा है कि अगर आपको कुदरत को जानना है 3, 6 को 9 जान जाएंगे कुदरत का। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने ये ज्ञान दिया, मगर इसके पीछे क्या सोच थी शायद वो नहीं जानते थे। उनको कुदरत ने बता दिया तो तुम इंटेलिजेंट हो, यही ज्ञान है। और आज भी वेस्ट चाहे जितने भी हैं, क्रिश्चियनिटी है जो भी है, वो फादर गॉड को समझते हैं, फीमेल गॉड को नहीं समझते हैं। तो फादर गॉड की पिक्चर बना के एक पिक्चर इसमें उभर के आती है जिसे वेस्ट इनियाग्राम के नाम से कहती है। इसका इस्तेमाल हुआ है, जानी पहचानी पिक्चर है। इसके माध्यम से मैंने शक्ता और बेसिक चीज़ों को देख के इस इनियाग्राम बनाया था। इसमें एक ज्ञान 9 तक आ गया था, 10 तक आ गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों इसमें मुझे शक्ता को, सेंटर चीज़ को समझने की समझ आ गई थी कि ये सेंटर है, यही जीवन का सत्य है। अब ये बनाने के बाद हमारी अंतरात्मा मुझसे कहती है अब इसमें शक्ता ट्रायंगल के खिलाफ एक शक्ति ट्रायंगल, उसका ऑपोजिट डाल दो। तो मैंने जब उसे अंदर डाला तो 3 और पॉइंट उसमें आ गए थे जो 10, 11, 12 हैं। जब 10, 11, 12 बीच में आए थे तो उन्होंने कहा था कि दिन में 12 घंटे हैं, रात में 12 घंटे हैं, और गायत्री मंत्र भी 24 मीटर का बना हुआ है, और दिन के 24 घंटे के पीछे साइंस है, और जो 12 ही राशियां हैं, 12 ही घंटे हैं। मगर उन 12 घंटे के बीच में हर एक राशि 90 मिनट ये चीज़ है, और अष्ट हैं। तो अष्टभुजा जो गॉडेस दुर्गा है, अष्टभुजाधारी है, उसके हर एक 90 मिनट के हैं, उसके आधार पे वो 12 बन जाते हैं। ये ज्ञान मुझे दिया गया था। कहा गया था कि जो बाहर का हिस्सा है गायत्री का है, ये गॉडेस है, पहला गॉड है, दिस इज गॉडेस है, वो मेल है, ये फीमेल है, वो शक्ता है, ये शक्ति है। तो शक्ता और शक्ति को समझने का मौका मुझे तब मिल गया था जब मैंने ये बनाया था 1997 में। और ये बनाते बनाते जो सीखा मैंने, मैथमेटिक्स की खूबियों को सीखा था, मैं मानता हूँ वो दुनिया का सबसे बेहतरीन ज्ञान है। मैं वही चीज़ दुनिया के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अंतरात्मा ने मुझे डिवाइन मैथमेटिक्स कैसे सिखाया था। ये मैन मेड मैथमेटिक्स से बिल्कुल अलग है, ये कुदरत की देन है, जिस तरीके से कुदरत ने इसे बनाया है। अब आगे चलते हुए उसके बीच में मुझे सेंटर में डॉट डाल दिया था कि अब डॉट बीच में ले लो, वो सूर्य है। अब जो 10, 11, 12 हैं, इससे आप एस्ट्रोलॉजी को समझ सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी को समझ सकते हैं। जो अर्थ के पास है वो मून है, जो जुपिटर और मार्स के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, और जो जुपिटर के पास है वो टाइटस है।
तो ये चीज़ जानने का भी मुझे मौका मिला था कि ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो क्या हैं, कैसे बनी हैं, और उसका ज्ञान भी मुझे दुनिया के सामने देना है कि जो चक्रास हैं 10 की बात कर रहा हूँ, वो भी प्लैनेट के साथ जुड़े हुए हैं और किस तरीके से हैं, कैसे हैं। तो एस्ट्रोनॉमी को भी एक नए मैथमेटिक्स के इसके आधार के बाद मैं दुनिया को दे पाया हूँ। तो जो सोच विचार एक एक करके उसमें अखंडता देख के मेरे और मेरी अंतरात्मा के बीच में और परमात्मा के बीच में जो वार्तालाप हो रही थी, सोच हो रही, मैं वही दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कैसे बढ़ते बढ़ते हम अखंडता की तरफ पहुंचे हैं। अब इसी पिक्चर को मैंने कलर करके ऐसे बना दिया था। अब मैंने कहा था कि मैंने कुदरत से यही कहा था, माता से यही कहा था कि आप मुझे वो ग्राफिक प्रेजेंटेशन जो एनिमेट है उसे इनएनिमेट में बताएंगे। अब नीचे आप देख लीजिए, 3 चीज़ें हैं जो नीचे हैं, 3 ट्रायंगल हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं, या सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली हैं। जो ऊपर आप 5 देखेंगे वो आकाशभूता, वायुभूता, अग्निभूता, जल और पृथ्वी और भूमि भूमता हैं। और बीच में जो 4 हैं वो 4 डॉग्स हैं, जो विजडम है, 4 वेद हैं। और इसके खूब में जो बीच का सेंटर पोर्शन देख सकते हैं उसमें 10 लाइनें हैं। और जो बीच का पिक्चर है वो उसके साथ जो नीचे का ट्रायंगल है वो हंस की तरह है, उसमें हर चीज़ को देखने, जानने की, पहचानने की है। अगर आप इस पिक्चर को बड़े तरीके से देखें और ध्यान के साथ देखें तो मैं यही कह सकता हूँ, इसके आधार पर लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन अपने आप में आपको डांस करते हुए नजर आ जाएंगे। जो दुनिया सिर्फ 3 चीज़ें देखती हैं, लेंथ है, ब्रेथ है, डेप्थ है, और मैं 10 प्लस डायमेंशन को आंखों से देख सकता हूँ। मेरी आंखें एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की तरह हैं। मैं जब आरबीसी भी देखता हूँ अंतरात्मा के माध्यम, ब्रह्म के माध्यम से, वो भी एक खास, उसे ही मैं पाई की शक्ल में देखता हूँ, वो साइड से है। और हर चीज़ को, सोडियम हो, क्लोराइड हो, वाटर हो, हर चीज़ का वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मेरी अपनी आंखों में देख सकता हूँ। इसलिए मैं आंखों में जो आंखों का जो स्ट्रक्चर है वो भी 22x21 का ही है। ये ब्यूटीफुल, खूबसूरत है। और जहाँ तक दिमाग है, हड्डियाँ जो सर और फेस की हैं वो भी 22 हैं, जिसमें 21 फिक्स्ड हैं, एक खुली है जो हमें एक्सप्रेशन करने के लिए देते हैं। जिस तरीके से हम मानव के जीवन को बनाया गया वो भी खूबियां हैं, वो भी एक एक करके मैं दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसके आधार पे ही मैंने इम्पेकेबल विजडम बनाया था, वही दिव्यांग भी उसकी आधार है जिसका परेशान शुरू हो गया था। अब जब दिव्यांग को मैंने बनाया है, जो 22x21 जो बाहर का है वो 22x21 का है, जो 10 पेंटागन्स हैं वो 10 स्टेज डेवलपमेंट है, और जो अंदर में 5 जो टेट्रागान हैं वो 5 डिजिट्स हैं, 0.344। तो जो मैथमेटिकल डिज़ाइन दिव्यांग को मैंने सिंबल में बनाया था कि यही एक देखेंगे तो आप वो देखेंगे जिसे देखें एक ही चीज़ है और कुछ नहीं है। वो अखंडता हमें दुनिया के सामने देनी है। अब आ जाते हैं कि ऋग्वेद से लेकर अखंड गायत्री तक ये सफ़र कैसे रहा था, मैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा। अब जहाँ ऋग्वेद की बात है वहाँ पे भूर्भुवः स्वः नहीं है, ये तत्सवितुर वरेण्यम है, वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् है। इसमें मैं ये दिखाने की कोशिश की कि ऋग्वेद में भूर्भुवः सा को नहीं डाला था, ओम को नहीं डाला है, तत् को डाला है। तत् को समझने का मुझे मौका ये लगा था कि तत् को समझने की कोशिश हमें करनी है। और तत् को समझने के लिए एक ही उपनिषद का स्टेटमेंट तत्त्वमसि, मगर जब लोग इसका ट्रांसलेट करते हैं तो ये कहते हैं कि मैं ईश्वर की तरह हूँ। तो मैं लोगों को कहता हूँ अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर की तरह समझ आती है। तत्त्वमसि में वो शब्द मुझे नजर नहीं आते हैं जिसमें मैं ईश्वर की तरह हूँ। तत्त्वमसि में है, जो भी आपने ट्रांसलेट किया है वो गलत है। मैं ये भी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारी गलत सोच है हमें उसे ठीक करना है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर की तरह हूँ, ब्रह्मांड पिंडांड एक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मत तत्त्वमसि में मैं ईश्वर की तरह नहीं है, मगर जिसमें तत्व जो है उसका मतलब हम डिवाइन नेचर है, कुदरत है। तमाम मीन जो कुदरत के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो दुनिया में देख रहे हैं, हम भी इंसान वही है, वो एक ही जैसे हैं।
तो इसके आधार पे मैं यही कहूँगा, तत्त्वमसि का मतलब कि आप दिव्यंग हैं, आप कुदरत की देन हैं, पिंड और ब्रह्मांड एक है, इसका सारांश है, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। तो वो चीज़ जो जगह है तो मुझे लगा वाह क्या बात है। अगर आप कुदरत के साथ जुड़े हैं तो कुदरत ही आपको ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो कुदरत ने ही दिया है, मगर जब इंसानों ने अपनी तरफ में अहंकार बीच में ले गया तो प्रॉब्लम आ गई है। अगर हम में अस्मिता है, श्रद्धा विश्वास है, विश्व के साथ जुड़े हैं, तो आपको संपूर्ण वो ज्ञान मिलेगा जो वेद में है। इसलिए श्रुति, जो वेद को हम श्रुति कहते हैं, ये कुदरत की देन है। उन शब्दों को शब्दों में बदलने का एक प्रयत्न था, मगर मैं समझता हूँ कि दुनिया नहीं समझती, इसलिए वेद को भी लोग नहीं समझ पाते हैं। अब इसको नई भाषा में दुनिया के सामने पेश करना है कि वेद अपने आप में महान क्यों है। ऋग्वेद अपने आप में ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ पीरियडिक टेबल है, इसमें विद्या अनु रहस्य ही है, मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके आधार पे हम आगे चलने के लिए और भी आसान हो गया है मेरे लिए। अब यजुर्वेद में भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र उभर के आया था दूसरे वेद में। ऋग्वेद में भूर्भुवः स्वः नहीं था, और इसमें भूर्भुवः स्वः क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब तत्व को जानने की कोशिश की थी, उनमें उन्हें भूर्भुवः स्वः नजर आया था। अब इसके आधार पे भूर्भुवः स्वः भी 7 हिस्सों का हिस्सा है। यही पिंडांड मांडुक्य उपनिषद भी कह रहे हैं कि ये 21 हिस्सों का है। तो सोलर सिस्टम जो है, जो सवितुर है, उसकी जो भाषा है वो 21 की है। जो भूर है वो 7 हिस्सों का है, भुवा अंतरिक्ष 7 हिस्सों का है, स्वर्ग 7 है, ये सारी दुनिया कहती है वो 21 हिस्सों का है। यही ज्ञान उपनिषद भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि सोलर सिस्टम 21 हिस्सों में है। अगर आपको आगे जाना है तो 22वां हिस्सा लेके आप ब्रह्मांड की तरफ जा सकते हैं। ये ज्ञान यजुर्वेद में है। अब जब जो बात मैंने की है तो ये वही सिंबल है जो मैंने पहले आपको दिखाया था, उसे समझने का तो मौका मिल गया। अब इसके आधार पे एक उपनिषद है महानारायणी उपनिषद, उसमें गायत्री को 7 व्यातियां डाली गई हैं। ओम भूर, ओम भुवा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा सत्यम। अब ये 7 को लेके ही लोगों ने कहा कि 7 चक्रास हैं, बट हकीकत में ये दिखाने की कोशिश, हर चीज़ 7 हिस्सों में है। अगर आप सेल की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन है वो 7 हिस्सों की है, साइटोप्लाज्म में 7 ऑर्गेनेल्स हैं, और न्यूक्लियस में भी 7 हिस्से हैं। यही जीवन का सत्य है। सेल लेवल में भी वही है, सोलर सिस्टम में भी वही है, हर चीज़ में वही है, मगर वो चीज़ों के हिस्से हैं, वो जिस्म का हिस्सा नहीं है। यही समझने की मुझे कोशिश हो गई थी। अब इसके आधार पे मैंने इसको इम्प्रोवाइज किया था। मैं नहीं कहूँगा कि मैंने किया है, मेरी आत्मा ने कहा था कि आप दुनिया को आप अखंड गायत्री के नाम से दो, तो उसमें 10 महाव्यातीस हैं। ओम भूर, ओम भवा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जना, ओम तबा। ये पहले 6 वही हैं जो महानारायणी उपनिषद में। उसके बीच में 3 चीज़ों को डाला गया है। ओम ज्ञान जो फिलोसफिकल है, ओम विज्ञान जो साइंटिफिक है, ओम प्रज्ञान जो एब्सोल्यूट इम्पेकेबल विजडम है। ज्ञान फिलॉसफी, साइंस मैथमेटिक्स, और प्रज्ञान एब्सोल्यूट विजडम बीच में डाले गए थे। बाद में फिर जाके आप सत्य को समझ सकते हैं। जिसने ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान को समझा है वही सत्य को समझ सकता है। इसलिए मैं 10 चक्रों की बात करता हूँ, वो चीज़ इसमें उभर के आ गई थी। मगर जैसे कि महान गायत्री उपनिषद में 10 ओम का इस्तेमाल है, इसमें 10 व्यातीस हैं और 22 ओम का इस्तेमाल किया गया है। वो किसी तरीके से आत्मा के कहा था कि ऐसे ही फिट होता है, यही कुदरत की देन है। कुदरत ने जो बनाया वो परफेक्ट है। अब दुनिया को वो परफेक्ट डिज़ाइन जो वेद उपनिषद में है उसे एक नए तरीके से, एक नई सिंबॉलिक तरीके से हमें पेश करना है। वही काम करने का सौभाग्य मुझे मिला है, जिसे मैं करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब आगे चलते हैं। तो इस माध्यम से मैंने ये दिखा दिया था कि जो सुबह हम गायत्री मंत्र का आचरण करते हैं उसे ब्राह्मणी कहते हैं, वो अल्ट्रा वायलेट रेट है। जो दोपहर में नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो वैष्णवी कहते हैं। जो शाम को करते हैं तो इंफ्रा रेड है, उसे रुद्राणी कहते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश के ज्ञान है। अब इन चीज़ों में अखंड सूत्र में इम्पेक्बल विजडम है, दिव्यांग का अखंड है, बनाया गया है।
अब इसी चीज़ों को मैंने इस सिंबल में भी वही चीज़ नज़र आती है जो मैं दिखा चुका हूँ। अब इसमें आप देखें जो सेंटर का पोर्शन है वो शक्ता है, वो 38.196% है। जो बाहर की शक्ति है वो 61.8 चीज़ है। ये चीज़ भी मैंने पिक्चर में बनाई थी जो मैं 1992 पिक्चर में शक्ता शक्ति या शिव शक्ति को बनाया था, उससे मैं जानने का मौका मिला था। अब दत्तात्रेय को मैं पहले दिखा चुका हूँ कि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली हैं। ये ज्ञान मैं दे चुका हूँ। अब इसी रेपिटेशन करके डिटेल में बताने के लिए बता चुका हूँ। अब ये गायत्री के जो हिस्से हैं 5 हेड पंचभूतास हैं, 10 आर्म्स 10 डायरेक्शंस ऑफ लाइट हैं जो सूरज जो से हैं। जहाँ नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट साउथ है, साउथ वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है। और ऊपर और नीचे यही चीज़ मैं अपने ग्राफिक प्रेजेंटेशन श्री चक्रा में भी दिखा चुका हूँ, वो भी मैंने ही बनाया था। ये भी मैं आज दिखाना चाहता हूँ, शायद इसलिए वो चीज़ मेरे लिए समझाना आसान हो गया कि बीच में 43 ट्राइंगल्स हैं जिसमें 22 एक हैं, 21 अलग किस्म की हैं, वो भी उसी में ही दिव्यांग है। अब सृष्टि में 7 स्वर्ग क्या हैं ये इसमें मैंने दिखाया है, और अंतरिक्ष के 7 हिस्से हैं इसमें दिखाया गया है, और भूमि के 7 हिस्से ये भी दिखाया गया, ये तीनों मिलके 21 बन जाते हैं। और जो पूरा जो है 21/22 का है, मैंने इस माध्यम से दुनिया को दिखाया है। इसके समझने की कोशिश करेंगे तो आप लॉर्ड ब्रह्मा को आसानी से समझ सकेंगे, पाई को समझ सकेंगे, और 22-21 जो है वो पाई का 1/3 है। तो यही जीवन का एक सत्य है जो दुनिया को जानना चाहिए। अब इसके अब जो 5 हेड्स हैं वो मैंने दिखा दिया। ऊपर जो कमल है वो आकाश है, त्रिशूल का जो हिस्सा है वो वायु है, अग्नि जो शंख के साथ जुड़ी हुई है, पानी जो करमंडल के साथ जुड़ा हुआ है, और नीचे भूमि है। ये जीवन का सत्य है। अब इसमें आप सूर्य भगवान 10 दिशा में जाता है, तो वो 10 दिशा इसमें मैंने दिखाई हैं। जो समझ लेगा वो कुदरत में ये कहेगा कि ये 10 हैं, 8 नहीं है या 12 नहीं है। और जो 12 कमल हैं वो सृष्टि के 12 राशियों को दिखाते हैं। ये भी मैं दिखा चुका हूँ, समझ सका हूँ, जान सकता है। वही सच्चित आनंद है, वही दुनिया को दिखा सकता है कि हमें संपूर्णता वैसे ही मिलती है। शायद जो सिरिन लेक है जिसमें माता गायत्री बैठी हुई हैं, वही अमर है, वही प्रेम है, वही पानी है, और अमृत जो है वो पानी है। 61.83 पर ये जानने का भी मौका मुझे मिल गया था। अब उसे आगे चलते हैं तो उसमें जो 10 चक्र हमारे अंदर हैं जो मैं इसमें दिखाने की कोशिश किया है। मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे है, फिर स्वाधिष्ठान चक्र है, फिर नाभि है, फिर ऊषा है, फिर अनहता है, विशुद्धि है, अज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान है, सहस्रार है। ये 10+ चक्रस हैं, नॉट 7 चक्रस। आप इसमें आप ओम को देख सकते हैं कि अगर वो त्रिशूल है वो और नीचे का पोर्शन है वो ओम ही है। ओम भूर्भुवः स्वः यही है, यही पिक्चर में आप आसानी से देख पा रहे हैं। आप इस चीज को अगर देखें कि सवितुर जो है वो सेंटर का पोर्शन है जिसे रोशनी कहा जाता है, जिससे रोशनी निकलती है, वो शक्ता है। जो पूरी है वो डिवाइन लाइट्स हैं, वर्गो देवस्य धीमी ही है। आप उसी एक गायत्री मंत्र को आप पूरे में डिटेल में कैसे देखते हैं, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अंत में जाके इसमें जो भी ज्ञान है वो संपूर्णता इसी तरीके से है। इसे जब समझ लेंगे, जान लेंगे, पहचान लेंगे तो सारी की सारी ही है। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे धन्यवाद। हम आगे चलते चलते बाकी चीज़ों को समझाएंगे, मगर ये कहना चाहूँगा कि ये दुनिया के लिए नया ज्ञान विज्ञान है जिसकी शुरुआत अब नए तरीके से इस सिंबल से ही शुरू हुई थी। थैंक यू वेरी